आज एक आम नागरिकों के अपमान के रूप में कुछ समाचार सुनने को दिखाई दे रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं क्या ये आज जो समाचार सुनने में आ रहे हैं कि ये है, देखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। ये टिप्पणी उस समय आई जब सीजेआई और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकील ने खुद को सीनियर एडवोकेट घोषित करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते रहते हैं। हर व्यक्ति सीनियर एडवोकेट बनने के योग्य हो सकता है, लेकिन ये सम्मान मांग कर नहीं लिया जाता। अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें यह दर्जा दे भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट उनके व्यवहार को देखते हुए फैसला रद्द कर सकता है। आखिर में वकील ने माफी मांगते हुए याचिका वापस ले ली, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो आम नागरिकों और आरटीआई एक्टिविस्ट का जो अपमान से कम नहीं कहा जाएगा इसे, जो कि बहुत ही गलत है और एक संविधान विरोधी कृत्य कहकर अगर इसे प्रचारित किया जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जो मुख्य रूप से समझने वाली बात है कि हो सकता है किसी के लिए आरटीआई सूचना मांगना या नागरिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना पैसे कमाने का साधन हो, और कई बार इस तरह के समाचार सुनने को मिलते हैं कि कई पत्रकारों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है और कई तरह से ब्लैकमेलिंग करके ऐसी सूचनाओं को धन उगाही का एक जरिया बनाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा अगर इसका दुरुपयोग किया भी जा रहा है तो आरटीआई एक्टिविस्ट को परजीवी कहना यह दिखाता है कि न्यायपालिका को आरटीआई एक्टिविस्ट एक बेहद ही अपमानजनक कार्य मालूम पड़ता है, जबकि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान में हम इसे धर्म की स्थापना का एक बड़ा आधार मानते हैं और इसीलिए विभागों में तरह तरह की सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है ताकि सरकार की आम नागरिकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। जैसा कि देखने में आता है, कई विभागों द्वारा समय पर सूचनाएं भी नहीं दी जाती और कई बार तो अधूरी और भ्रामक जानकारी सूचना दी जाती है या सूचना को छुपाने का प्रयास किया जाता है। तो वास्तव में तो जो आरटीआई एक्टिविस्टों का विरोध कर रहे हैं, खास करके दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के द्वारा जिस प्रकार सूचना के अधिकार को एक बड़ा रूप दिया जा रहा है, नागरिक विभागों में, सरकारी विभागों में जवाबदेही बढ़ाने के लिए इसका एक प्रयोग बड़े स्तर पर हमारे अभियान द्वारा किया जा रहा है, उससे शायद कुछ घपले घोटालेबाज और भ्रष्टाचारियों को अंदर खाने समस्या उत्पन्न होने लगी है। और जहाँ तक सूचना की बात है, तो सूचना तो संविधान द्वारा तय प्रावधानों के अनुरूप एक संवैधानिक अधिकार है। तो इस संवैधानिक अधिकार का मांगने से कोई कैसे रोक सकता है, और इस अधिकार का प्रयोग करने वालों को कॉकरोच या परजीवी कहकर संबोधित करना निश्चय ही संविधान का एक उल्लंघन ही कहा जाएगा। जबकि होना तो यह चाहिए था कि ऐसे लोगों को सम्मान
देकर संबोधित किया जाना चाहिए था। जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है तो बेरोज़गारों के लिए तो और भी तरह के धन कमाने के साधन उपलब्ध हैं। एक बेरोज़गार भला सूचनाएं मांगकर अपना समय क्यों व्यर्थ करेगा। खास करके दल गुलामी मुक्त भारत अभियान में हम अपनी जेब से आय के पर्याप्त साधन ना होने के बावजूद अपने जेब से धन खर्च करके सरकारी विभागों में दौड़ भाग करके यह कार्य कर रहे हैं। और अगर वास्तव में ऐसे व्यक्तियों से यह पूछा जाए कि क्या वो निःशुल्क रूप से अपने कार्यालयों में सेवाएं दे सकते हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्टों का इस प्रकार विरोध कर रहे हैं या सूचना मांगने वालों को अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, उनसे हमारा एक प्रश्न होगा कि क्या उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी निःशुल्क रूप से सेवाएं दी हैं, चाहे वो सरकारी कर्मी हो या न्यायपालिका के जज हों। क्या वो निःशुल्क रूप से बिना वेतन लिए ये कार्य कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो शायद उन्हें यह ज़्यादा समझने में सरलता होगी कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान इस सूचना के अधिकार का किस प्रकार बड़े स्तर पर बिना किसी आय के स्वयं के स्रोतों पर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, ताकि जो सूचनाएं बाहर नहीं लाई जाती या सरकारी विभागों में जो चीज़ें भ्रष्टाचार का कारण बनती हैं या नागरिक सुविधाओं की ज़मीनी पहुंच में रुकावटें बनती हैं, उस पर रोक लगाई जा सके और धर्म की स्थापना संभव हो सके। तो अगर हमारा ये धर्म स्थापना का कार्य किसी को भी अगर परजीवी दिखाई पड़ता है या किसी भी तरह से गलत लगता है तो वो अपने स्तर पर बिना वेतन के ऐसे कार्यों को कर सकता है।